Assalamu alaikum, this is Muhammad Iqbal Bhaba here. I myself a Python developer and ACCA qualified and also a visiting faculty member at NAD University for the financial derivative and the financial risk management subject for the undergraduate students, and also acting as a visiting faculty at Focus Point for C and ACCA subjects, mainly business and finance, and also acting as a senior business financial analyst at Unique Agencies and the Bhaba Group for the last 8 to 10 years. This series I have also made you aware in my previous video that is going to be the free of cost series for the students related to Python, and we do have the full-fledged course of the Python available at Focus Point platform, which will teach you everything from A to Z with a full practical exercise, and you can enroll yourself with the Focus Point if you would like to learn yourself. And if you would like to equip yourself in Python. ये सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है ऑन माय यूट्यूब चैनल फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्टूडेंट्स, और इस सीरीज के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी मिल रही होगी कि क्या पाइथन है। आज की तारीख में हम बात करेंगे कि सर ये जो पाइथन है ये क्या कर सकता है, व्हाट वंडर्स कैन पाइथन डू, व्हाट पाइथन इज कैपेबल ऑफ डूइंग। देखिए, हमारे पास अक्सर स्टूडेंट्स आते हैं और बहुत सिंसियर तरीके से हम लोग उनको मशवरा देते हैं कि सर हम क्या करना चाहिए, जो कि आप देख रहे होंगे कि द राइजिंग नंबर ऑफ द इन्फ्लेशन एंड द डिटीरिएशन ऑफ द बिजनेस अपॉर्चुनिटीज करंटली इन पाकिस्तान, द डिटीरिएशन ऑफ द पाकिस्तानी रुपीज अगेंस्ट द डॉलर, and the rising of the interest rate and the political instability, rising the cost of the electricity and the gas prices, ये तमाम चीज़ें जो है ना ये एक ही तरफ कंक्लूड करती हैं कि यू हैव टू इक्विप योरसेल्फ इन एनी सेक्टर ऑफ आईटी, इन एनी सेक्टर ऑफ आईटी, वेदर यू बिलोंग टू एनीथिंग, लेकिन आपको अपने आईटी में अपने आप को कैपेबल करना है, बिकॉज द आईटी कैन सेव योर लाइफ्स एंड आईटी कैन डू वंडर्स इन लाइफ्स इन द नेक्स्ट 4 to 5 years, स्पेशली इन पाकिस्तान। अब सवाल ये है कि सर आईटी में क्या करें। मेरे पास अक्सर आते हैं कि सर हमें क्या करना चाहिए, मैं कहता हूँ भाई आईटी में करो। अब सवाल ये वो पूछते हैं सर आईटी में क्या करना चाहिए। भाई देखिए, आईटी के अंदर फॉर एग्जाम्पल एक बंदा जो है वो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर अपने आप को इक्विप करता है। अब डिजिटल मार्केटिंग एक वंडर्स है, अंडरस्टैंडिंग ऑल द सोशल मीडियाज एंड द डायनामिक्स एंड द साइंस एंड द आर्ट्स ऑफ सोशल मीडिया, एंड फॉर एग्जांपल टारगेटिंग द राइट कस्टमर एंड रीचिंग द राइट कस्टमर एंड ऑप्टिमाइजिंग योर बजट, दिस ऑल इज एन आर्ट, ठीक है। और पाकिस्तान के अंदर यूजुअली आपको इस सेक्टर के अंदर फ्रॉडी लोग मिलेंगे जिनको काम नहीं आता, बट if you would like to, for example, equip yourself under the IT in digital marketing era, that's completely okay, and that will save your life and that will act as a good career for you in life. तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर भी यू कैन फॉर एग्जांपल मेक योर करियर। आईटी का एक सेक्टर डिजिटल मार्केटिंग है। दूसरा सेक्टर, एक बंदा कहता है सर मुझे डिजिटल मार्केटिंग वगैरह समझ में नहीं आती, मेरा दिमाग इन चीज़ों के ऊपर काम नहीं करता, आप मुझे कुछ और गाइड करें। तो एक सेक्टर आईटी का है साइबर सिक्योरिटी का, जिसको हम एथिकल हैकिंग भी कहते हैं। यू कैन फॉर एग्जांपल डू द मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस एंड मास्टर्स इन जो है वो साइबर सिक्योरिटी के अंदर, जो कि नेटवर्किंग के अंदर कुछ मास्टर्स होती हैं, और उनमें करके आप कुछ शॉर्ट कोर्सेज करके आप आईटी के अंदर एथिकल हैकिंग की तरफ भी मूव कर सकते हैं। इंडिया आपको पता है बहुत ज़्यादा आगे चीज़ों के अंदर, पाकिस्तान के अंदर इसका स्कोप नहीं है, बट स्टिल in a multinational company I have seen and I know a lot of people working under the head of cyber security, और जो ये पूरे वेब की जो सिक्योरिटीज़ होती हैं, जो नेटवर्क की जो सिक्योरिटीज़ होती हैं, और जो प्रोटोकॉल्स का जो मैनेजमेंट होती है, ये तमाम कर रहे होते हैं। इसके अंदर अच्छा खासा स्कोप है, डॉलर्स के अंदर ये लोग अर्निंग कर रहे होते हैं, बैंकिंग सेक्टर के अंदर भी। क्योंकि देखिए ना, जो भी बंदा, आपको ये तो पता है कि एवरी physical model is turning into the online model, if not now then in future, in later in years, and in next 5 to 10 years you will see hardly any physical model operating in Pakistan. It may take more years, but the final conclusion and the final answer will be that every business, if the business had to survive, they have to convert their model into the online model, or running the model parallel, आपको जो है ना वो चलाना पड़ेगा, साइमल्टेनियसली चलाना पड़ेगा। बट जाहिर सी बात है, इफ़ एवरी बिजनेस, देर आर लॉट्स ऑफ 500, मोर देन 500 कंपनीज करंटली रजिस्टरिंग इन पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज, करंटली जो है ना वो रजिस्टर्ड है, जिनमें 300-350 कंपनीज जो है ना वो डेली के हिसाब से ट्रेड कर रही होती हैं, एक्टिवली ट्रेड कर रही होती हैं। अब ये तमाम कंपनीज अगर अपना ऑनलाइन वर्जन खोलती हैं, तो आप सोचें इन तमाम के वेब के लिए इनकी कुछ सिक्योरिटीज़, इनके ऊपर अटैक्स, इन पे जो आपके वायरसेस होंगे, उनको मैनेज करने के लिए भी जाहिर सी बात एक डिपार्टमेंट होगा, जिसको हम साइबर सिक्योरिटी का डिपार्टमेंट कहते हैं, जो कि इन तमाम चीज़ों को मैनेज कर रहा होता है। हाईली पेड होते हैं, इफ नॉट इन पाकिस्तान देन यू गेट इजीली जॉब इन मिडल ईस्ट इफ यू आर वेल इक्विप्ड इन अंडरस्टैंडिंग ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एथिकल हैकिंग एंड द साइबर सिक्योरिटी, एंड दैट इज वन एरिया ऑफ द आईटी सेक्टर, दैट इज साइबर सिक्योरिटी। तो पहला एरिया डिजिटल मार्केटिंग का हो गया, दूसरा एरिया साइबर सिक्योरिटी का हो गया। तीसरा एरिया, एक बंदा कहता है सर मुझे इन दोनों में से समझ में नहीं आती, आपको तीसरा एरिया सजेस्ट करें, तो मैं उनसे कहूँगा कि भाई फॉर एग्जाम्पल इफ यू वुड लाइक टू if your chemistry matches with the gaming, अगर आपको गेम्स पसंद है तो यू कैन गो फॉर द गेम डेवलपमेंट। मतलब हाँ, आपको पता है कि प्ले स्टोर के ऊपर जितने गेम्स आज की तारीख में अवेलेबल हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और जो कंपनीज एडवर्टीजमेंट से कमा रही हैं गेमिंग के अंदर,
तो वो भी वंडर्स कर रही हैं। मतलब गेमिंग्स के अंदर, एनिमेटेड गेम्स के अंदर, 3D गेम्स के अंदर जो लोग आगे बढ़ रहे हैं और जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, दे आर डूइंग वंडर्स। तो अगर आपका ऐसा नहीं कि आप, मतलब पुराने ज़माने में होता था कि जो बच्चा गेम खेल रहा है इसकी कोई करियर नहीं है, लेकिन आज की तारीख में जो बच्चा गेम खेल रहा है, उसको समझ रहा है, उसकी कोडिंग समझ रहा है, कैरेक्टर बिल्डअप करना जानता है, एनिमेशन में आगे बढ़ता है, वंडर्स क्रिएट कर रहा है। वंडर्स मतलब आईटी के अंदर गेम डेवलपमेंट इज ऑल्सो द अंडररेटेड इंडस्ट्री इन पाकिस्तान एंड इज हायर इन ग्रोथ, और बहुत ज़्यादा स्कोप इसका निकलेगा। बाहर तो है, यहाँ पे भी निकलेगा। तो गेमिंग डेवलपमेंट इज ऑल्सो वन ऑफ द सेक्टर इन आईटी के, अगर आप आईटी में इसमें आगे बढ़ना चाह रहे हैं। एक बंदा कहता है सर मुझे गेमिंग में भी इंटरेस्ट नहीं है, मुझे जो है वो साइबर सिक्योरिटी में भी इंटरेस्ट नहीं, मुझे डिजिटल में भी इंटरेस्ट नहीं है। तो यार मैं उसको सजेस्ट करूँगा भाईजान कोडिंग करो। कोडिंग के अंदर मल्टीपल कोडिंग्स है, लेकिन डेस्कटॉप की कोडिंग अलग है, वेब की कोडिंग अलग है, मोबाइल की कोडिंग अलग है। या आपको डिपेंड करेगा आप कौन सी कोडिंग से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट आपको अगर करना चाहिए, अगर आप बिल्कुल ही प्री लेवल पर है, बिगनर लेवल पर है, तो आपको HTML, CSS और जावा से स्टार्ट करना चाहिए। इसमें आपको पता चल जाएगा कि मुझे कौन से रुख में जाना है। मुझे डेस्कटॉप की कोडिंग में जाना है तो मैं .NET की तरफ मूव करूँगा। अगर मुझे जो है वो फॉर एग्जाम्पल वेब की कोडिंग में जाना है तो मैं कोर पे, लारावेल पे, CI पे मूव कर रहा हूँ। मुझे अगर मोबाइल की कोडिंग में जाना है तो मुझे डिपेंड करेगा भाई मुझे एंड्रॉयड मोबाइल की कोडिंग सीखनी है या मुझे फॉर एग्जाम्पल iOS की कोडिंग सीखनी है। अब एंड्रॉयड की अगर सीखनी है तो उसके लिए जावा है, कोटलिन है, और अगर iOS की सीखनी है तो उसके लिए स्विफ्ट है। आप उन लैंग्वेजेस की तरफ मूव करेंगे। और आप कहते हैं भाई मुझे तो हाइब्रिड लैंग्वेज सीखनी है, मैं ऐसी कोडिंग करूँ जो कि मोबाइल में भी, यानी एंड्रॉयड पे भी चले, iOS पे भी चले, मतलब मैं डिफरेंट लैंग्वेज नहीं सीखना चाह रहा हूँ, तो यू कैन गो फॉर रिएक्ट नेटिव, जो कि फेसबुक इसका ओरिजिनेटर है। आप रिएक्ट नेटिव सीख सकते हैं जो कि एक ही कोड के अंदर iOS एंड्रॉयड दोनों को कवर अप करेगा। या यू कैन गो फॉर द फ्लटर विच इज़ द लैंग्वेज ऑफ द गूगल, और बहुत ही ज़्यादा ये इन है, तो आप गूगल के ऊपर भी जा सकते हैं। फोकस पॉइंट की मेनली बहुत सारी एप्स फ्लटर के ऊपर बनी हुई है, तो आप फ्लटर के ऊपर भी जा सकते हैं। तो फ्लटर पे भी जाकर आप फॉर एग्जाम्पल मोबाइल और एंड्रॉयड दोनों सीख सकते हैं। इसकी भी एक बड़ी ग्रोइंग डिमांड है। तो ये भी सेक्टर्स हैं। आप कोडिंग के ऊपर भी जा सकते हैं। और एक बच्चा कहता है सर मुझे कोडिंग में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना मुझे डेस्कटॉप पे, ना मुझे वेब पे, ना मुझे मोबाइल पे। भाईजान तो फिर आप वीडियो एनिमेशन की तरफ जा सकते हैं और ग्राफिकल डिज़ाइनिंग की तरफ जा सकते हैं। मतलब ये भी आईटी का सेक्टर है जिसमें आप फ्लैश डिज़ाइन करते हैं, लोगो डिज़ाइन करते हैं, एनिमेशन करते हैं। और अगर आपको वीडियो एडिटिंग में शौक है तो फिर आप प्रीमियर की तरफ जाएंगे, आफ्टर इफेक्ट्स की तरफ जाएंगे, इलस्ट्रेटर की तरफ जाएंगे। आप वो जो है ना वो सॉफ्टवेयर सीख रहे होंगे। और ख़ास तौर पे इनमें सबसे ऊपर आप माया को सीखेंगे, 3D मॉडलिंग सीखेंगे। ज़बरदस्त किस्म की जो ये आपके जो प्रोटोटाइप्स बनते हैं बिल्डिंग बनने से पहले, तो आप प्रोटोटाइप्स बनाना सीखेंगे। तो 3D मॉडलिंग और माया के मतलब नेक्स्ट लेवल है, जिसमें पाकिस्तान के अंदर अरीना मल्टीमीडिया बड़ा काम कर रहा है, खासतौर पर इसी चीज़ों को फोकस करके कर रहा है। तो आप वीडियो डिज़ाइनिंग और एडिटिंग वगैरह की तरफ भी मूव कर सकते हैं। तो मतलब ज़बरदस्त किस्म के जो है ना ये आईटी के अगर आप देखें तो कितनी सारी मैंने आपको जो है ना विंग्स बताएं। एक बच्चा कहता है सर मुझे इन चीज़ों पे भी इंटरेस्ट नहीं है, अब आप कुछ और बताएं जिससे मैं डायरेक्टली पैसा लगाऊं और पैसा कमाऊं। तो भाईजान यू कैन गो फॉर लर्निंग दी अमेज़ॉन। अमेज़ॉन में जो PL प्राइवेट लेबल पे काम हो रहा है, जो होलसेल पे काम हो रहा है, या एज फ्रीलांसर वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पे काम हो रहा है, अमेजिंग काम हो रहा है अमेज़ॉन के ऊपर। अमेज़ॉन हो गया, या फॉर एग्जांपल आपका जो है वो दराज के ऊपर काम हो गया, या फॉर एग्जांपल जो है वो मैं अगर गलत नहीं हूँ तो ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके ऊपर काम हो रहा है, अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, लेकिन ख़ास तौर पे अमेज़ॉन के ऊपर या दराज के ऊपर बहुत अच्छा और बहुत जो है ना वो ज़बरदस्त किस्म का जो है ना वो काम हो रहा है। और आप इसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें जो है ना वो कर सकते हैं। बस अमेज़ॉन के ऊपर सीख के भी, ये भी एक आईटी का सेक्टर है। इसके अंदर आप बहुत सारी बिजनेस एनालिसिस सीख रहे होंगे कि किस तरीके से बिजनेस को एनालाइज किया जाता है थ्रू वेरियस टूल्स, चाहे वो हीलियम का हो या चाहे वो सेरिब्रो हो या काफ़ी सारे इस्तेमाल, ब्लैक बॉक्स हो। आप तमाम टूल्स को देखकर आप एक बिजनेस को एनालाइज करते हैं और फिर उसमें होलसेल और प्राइवेट लेवल की तरफ आप मूव कर रहे होते हैं। तो ज़बरदस्त किस्म की आईटी के जो है ना आपके पास बहुत सारी वैरायटी अवेलेबल है कि अगर आप अमेज़ॉन की तरफ मूव करना चाहें या आप दराज को सीखना चाहें, लोकल के ऊपर अगर आप दराज को सीखना चाहें तो आप दराज को भी सीख सकते हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है आप लोग सबको कि आईटी के अंदर बहुत सारे विंग्स हैं, कहीं ना कहीं आप फिट हो जाएंगे, लेकिन यू नीड टू लर्न। पाइथन जो है वो लैंग्वेज के अंदर आता है। आप कहते हैं सर मुझे फाइनेंस में कुछ सीखना है, बट लास्ट मैं आपको एक कवर अप करता हूँ। आईटी के बहुत सारे विंग्स हैं, ऐसे विंग्स भी हैं जो मुझे भी तक पता नहीं चले, मेरे दिमाग में नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं ब्लॉकचेन। अब ब्लॉकचेन और डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर या तो जो है वो ये इस तरह की जो बुक कीपिंग है, ब्लॉकचेन आईटी का एक सेक्टर है जिसको आपको सीखना पड़ेगा कि किस तरीके से आप ये लेजर्स मैनेज वगैरह करते हैं, चीज़ों को देखते हैं। ब्लॉकचेन भी आईटी का एक सेक्टर है। अब आप फॉर एग्जाम्पल एक बंदा मुझे कहता है सर मुझे कोई ऐसा बताएं आईटी के अंदर, मेरी फील्ड है फाइनेंस की, चूँकि मेरी भी फील्ड फाइनेंस की है तो मैं आपके गम को समझ सकता हूँ कि सर फाइनेंस में कोई ऐसी चीज़ बताएं कि हम फाइनेंस में आगे निकलें आईटी को देखकर। तो भाई आपको सबसे पहले तो एक्सेल सीखना चाहिए। एक्सेल के बाद आपको
अगर कोड में जाना है तो आपको पाइथन सीखना चाहिए। पाइथन इज अ लैंग्वेज दैट इज वेरी मच डेडिकेटेड टू दी फाइनेंस स्टूडेंट्स, और वो लाइब्रेरीज को अटैच करके बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर सकती है जो कि एक्सेल बड़े स्टेप्स में करती है। मैनुअली तो आप कर ही नहीं सकते, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, लेकिन पाइथन को इस्तेमाल करके आप 2 मिनट में वो काम कर सकते हैं। तो यू कैन लर्न, फॉर एग्जाम्पल आप एक्सेल को भी बेसिक लेवल से स्टार्ट करके एडवांस लेवल पे जा सकते हैं। और एक्सेल के अंदर भी सिर्फ हम जो है ना वो सिर्फ कंडीशनल स्टेटमेंट को अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं। दैट इज नॉट एक्सेल एंड दैट इज नॉट इनफ फॉर एनी फाइनेंस स्टूडेंट्स। आपको एक्सेल के ऊपर एडवांस एक्सेल हो गया, या फॉर एग्जाम्पल डैशबोर्ड रिपोर्टिंग हो गई, या एक्सेल की जो कोडिंग हो गई, आपको वो उस लेवल पे, उसके बाद जो है वो आप यहाँ पर सीख सकते हैं पाइथन। इवन एक ERP का मॉड्यूल होता है जो कि यूजुअली कंपनीज के अंदर प्री डिफाइंड मॉड्यूल होता है, रेडीमेड अवेलेबल होता है, सैप का मॉड्यूल। और सैप भी सीख सकते हैं, ERP भी सीख सकते हैं, और ERP की एप्लीकेशन जो स्ट्रेटेजिकल लेवल पे होती है उसको भी आप सीख सकते हैं। कुछ चीज़ें कॉर्पोरेट लाइफ में भी जाके सीखते हैं, लेकिन पाइथन अगर आपको सीखनी है तो पाइथन IT के अंदर फाइनेंस का वो सेक्टर है जो कि आपके लिए वंडर्स क्रिएट कर सकता है, खासतौर पर आप कोड करना सीखते हैं। तो ये वाली पूरी वीडियो करियर काउंसलिंग के तौर पर ही गई है कि आप कौन से एरा में जा सकते हैं। इफ़ यू आर कन्फ्यूज्ड, इवन इफ़ यू आर कन्फ्यूज, हमारे बहुत सारे लोग पाकिस्तान के अंदर कन्फ्यूज रहते हैं कि सर कौन से एरिया में जाए ये भी नहीं पता, तो हर सेक्टर की एक वीडियो उठा के देख लें यूट्यूब पे, फ्री ऑफ कॉस्ट जो अवेलेबल है, जिसमें इंटरेस्ट डेवलप हो आगे कर जाएं। फॉर एग्जांपल अगर 2 महीने बाद 3 महीने बाद समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, यूनिफॉर्म चेंज, स्कूल चेंज, कोर्स चेंज करके चैनल को दूसरा देख लें। लेकिन एटलीस्ट इन नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स अगर आप वाकई इंटरेस्टेड हैं, वाकई सीखना चाहते हैं, तो 3 से 6 महीने के अंदर आपकी डायरेक्शन सेट हो जानी चाहिए, भाईजान मुझे करना क्या। फिर उसी चैनल को लेकर आप जो है ना वो आगे बढ़ें, उसको सीखें, उसके अंदर अपना पैसा, टाइम, वक्त, तमानाई, अपनी ताकत, सारी चीज़ें उसी में लगाएं। तो इंशाल्लाह इन नेक्स्ट 1 to 1.5 years आप बहुत अच्छी जगह पे पहुंच सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो, इफ यू वुड वांट मी टू प्रोड्यूस दिस काइंड ऑफ वीडियोस ऑन माय यूट्यूब चैनल, प्लीज डू गिव मी द फीडबैक as it will motivate me to produce such videos. Thank you so much for watching this.